Good morning. Welcome to your English class. I hope you will be fine. स्टूडेंट्स, पिछले क्लासेज में हमने आपकी चैप्टर 1 कंप्लीट किया है। चैप्टर 1 का पोएम भी कंप्लीट कर लिया है। और जहाँ तक क्वेश्चन आंसर्स का सवाल है तो क्वेश्चन आंसर्स आप लोग खुद से भी कीजिए, क्योंकि आपको खुद से करना होता है। बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे नंबर से पास होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है केवल आप यहाँ पे तेज हैं और बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं लाएं। दोनों जरूरी है, तेज भी रहना जरूरी है और बोर्ड में अच्छे नंबर भी लाना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मतलब एक लंबी लड़ाई लड़े आज़ादी को लेकर। नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ने से पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है अपार्थिड। अपार्थिड क्या है स्टूडेंट्स? अपार्थिड कुछ नहीं, नथिंग बट अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपुल अकॉर्डिंग टू दियर रेस। ये दियर रेस मतलब है स्टूडेंट्स, अपार्थिड जो है एक पॉलिटिकल सिस्टम है, मतलब कि एक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें लोगों को सेपरेट किया जाता है, लोगों को विभाजित किया जाता है उनके रंग भेद के आधार पे, उनके कलर के आधार पे। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा अपार्थिड क्या है। चलिए इसमें देखेंगे हम कि नेल्सन मंडेला के बारे में आपने सुना ही होगा कि नेल्सन मंडेला जो हैं और उनके अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने अपार्थिड के खिलाफ किस प्रकार मतलब लड़ाई लड़ने में जीवन बिताया है। उन्होंने कैसे 35 वर्ष जेल में गुजारने पड़े। आखिर इन लास्ट में 1994 में दक्षिण अफ्रीका को मतलब क्या बोलते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री बना दिया गया। प्रजातांत्रिक चुनाव भी हुए वहाँ पे, मतलब इलेक्शंस भी हुए। और नेल्सन मंडेला जो है उस नए देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। अश्वेत राष्ट्रपति मतलब कि ब्लैक, मतलब वहाँ पे जैसे रंग भेद, मतलब क्या, जैसे दो भागों में बटा होता है, एक वाइट पीपुल बोला जाते हैं, एक ब्लैक पीपुल। मतलब ये ब्लैक पीपुल फर्स्ट टाइम वहाँ पे राष्ट्रपति बने। स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने के पहले आप लोग ये नेल्सन मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, ये आप इसको पढ़ लीजिए। इसके बारे में, उनके बारे में कुछ बताया गया है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं किधर, चैप्टर की तरफ। चलिए चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। 10 मई डॉन्ट ब्राइट एंड क्लियर। स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने जो वर्ड मीनिंग आपको प्रोवाइड किया है, आप उस वर्ड मीनिंग को अच्छे से याद कर लें, उसके बाद ये चैप्टर पढ़ें। 10 मई डॉन्ट ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई, मई का महीना है, 10 तारीख है। 10 मई सुबह काफ़ी, मतलब सुबह जो थी, डॉन मतलब सुबह, चमकदार थी, साफ था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइज्ड बाई डिजिनेटरीज एंड द वर्ल्ड लीडर्स हु वेर कमिंग टू पे दियर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन। पिछले कुछ दिनों से मैं काफ़ी खुश था और घिरा हुआ था डिजिनेटरी, मतलब कि बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े हस्तियों से, बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर से। वर्ल्ड लीडर मतलब कि विश्व नेताओं से, जो आए थे अपने रिस्पेक्ट को अदा करने, अपने सम्मान प्रदान करने। इनॉग्रेशन के पहले ही, मतलब जो उद्घाटन होने वाले हैं, जो समारोह होने वाले हैं, उसके पहले ही आ गए थे यहाँ में हमें सम्मान प्रदान करने। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीकन सोयल। यह समारोह जो था होने वाला था, जो होने वाला समारोह जो था, यह इंटरनेशनल लीडर का इतना बड़ा गैदरिंग, इतना बड़ा सभा सबसे पहली बार साउथ अफ्रीकन सॉइल पे था। द सेरेमनी टुक पैलेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। यह जो था बिल्डिंग, ये सेरेमनी जो था, यह समारोह जो होने वाला था, ये प्रिटोरिया के एक बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग में होने वाला था, जो कि बना हुआ था सैंडस्टोन से। और सैंडस्टोन मतलब कि एक तरह का बलुई पत्थर होता है, सैंडस्टोन से बना हुआ था। और एम्पी थिएटर मतलब अ बिल्डिंग विदाउट रॉफ विथ मेनी रोज सीट्स राइजिंग स्टेप्स। एम्पी थिएटर एक टाइप का मतलब मकान बनाने का प्रणाली है, जिसमें कि रोफ नहीं होता है और बहुत सारे रोज होते हैं, बैठने के जगह होते हैं, जैसे कि प्राचीन एंशियंट ग्रीस और रोम में चला करते थे। आप उसको एम्पी थिएटर को नेट पर सर्च मार के देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, देखते हैं आगे। आगे बोल रहा है, फॉर डिकेट्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। दशकों तक यह जो सीट था, मतलब कि अफ्रीकन सॉइल पे जो शासन चल रहा था, वाइट का था, मतलब कि जो गोरे होते थे उनका था। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये लड़ाई जो है, ये अपार्थिड जो प्रणाली है, रंग भेद के आधार पर लोगों को अलग करती है, श्वेत और ब्लैक के आधार पर, वाइट और ब्लैक के आधार पे।
एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। और यह जो जगह बन गया था, रेनबो बन गया था। रेनबो मतलब क्या रेनबो बन गया था मतलब कि डिफरेंट कलर, मतलब कि कोई भी लोग यहाँ पे रह सकते थे, आ सकते थे, और कोई बहुत सारे लोग मतलब एक साथ इकट्ठे हुए हैं, जिसमें ब्लैक भी हुए हैं, वाइट भी हुए हैं। फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि मतलब डिफरेंट कलर, मतलब कि अलग सारे रंग के, सारे भेद के यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं। और दक्षिण अफ्रीका में पहली बार प्रजातांत्रिक गैर जातिवादी मतलब कि सरकार को स्थापित करने के लिए। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनाइड विथ माई डॉटर जिनैनी। उस शरद ऋतु के दिन, प्यारे शरद ऋतु के दिन, मैं अपने बेटी की जेनानी के साथ था। ऑन द पोडियम, स्टेज पर, मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। और उस दिन पोडियम मतलब मंच पर मिस्टर डी क्लर्क जो हैं पहली बार शपथ लिए सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में। शपथ मतलब सबसे पहले उन्होंने लिया, मिस्टर डी क्लार्क ने शपथ लिया पहली बार सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में। देन थाबो मेबेकी वाज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। और उसके बाद थाबो मेबेकी जो थे शपथ लिए पहले डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में। व्हेन इट वाज माई टर्न, अब यह मेरी बारी थी। मेरी मतलब कौन यहाँ पे है? नेल्सन मंडेला। I pledge to obey and uphold the Constitution and to devote myself to well-being of the Republic and its people। ये नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि मतलब मैं यह शपथ लेता हूँ कि मैंने प्रण ली, मतलब कि मैंने यह प्रण ली कि मैं लोगों की आज्ञा मानूंगा और उनका पालन करूंगा, और कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करूंगा, और डिवोट माई सेल्फ, मैं खुद को समर्पित कर दूंगा वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक। इस यहाँ पे जो रिपब्लिक हुआ है, रिपब्लिक ये कंट्री बना है, इसको अच्छा करने के लिए और इनके लोगों को मतलब इनके लोगों को खुश करने के लिए। टू द असेंबल गेस्ट एंड वाचिंग वर्ल्ड आई सेड। यहाँ पे जो गेस्ट इकट्ठा हुए थे और मेरे को दुनिया देख रही थी टीवी पर, मतलब कि पूरे टीवी पर देख रही थी दुनिया, उनके लिए मैंने कुछ बोला। क्या बोला? टुडे ऑल ऑफ अस डू बाई आवर प्रेजेंस ईयर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बर्न लिबर्टी। मैंने बोला, कौन बोला? नेल्सन मंडेला बोले कि आज हम अपनी उपस्थिति के द्वारा इस नए जन्मे हुए किसको? स्वतंत्रता को सम्मान प्रदान करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजायर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। हम काफ़ी दिनों से मतलब क्या बोल के लंबे समय से गैर कानूनी क्यों थे बोल रहे हैं खुद को? क्योंकि ये ब्लैक थे, तो बोल रहे हैं कि मतलब हम लोग काफ़ी दिनों से गैर कानूनी थे, और हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजायर दैट लास्टेड लॉन्ग टू, और एक बहुत ही असाधारण टाइप का मतलब हम लोग कहानी क्या झेलें, डिजाइटर झेलें, आपदा झेलें। मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमन विल बी प्राउड। और अब एक ऐसी सोसाइटी का जन्म हुआ है जिसकी पूरी मानव जाति को क्या होगा? प्राउड होगा। नेक्स्ट, वी हु वेयर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग एगो, वह हम लोग जो कि काफ़ी लंबे समय तक क्या बोलते हैं कि ला से आगे मतलब अलग थे, नीति से अलग रखे गए थे। हैव टूडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड इन आवर आवन सोइल। हम यहाँ पे आज मतलब मेजबानी कर रहे हैं, एक बहुत ही बड़े विशेषाधिकार हमें मिलेगा आज अपनी ही मिट्टी पर। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स। हम अपने पूरे इंटरनेशनल से जो इंटरनेशनल मतलब कि विदेश से जो मतलब दूसरे देशों से गेस्ट आए हैं, उनको हम क्या बोलते हैं कि थैंक यू करते हैं, धन्यवाद देते हैं। फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपुल ऑफ आवर कंट्री फॉर वाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी। उनको काफ़ी धन्यवाद देते हैं कि वो यहाँ आए, हिस्सा लिए इस क्या बोलते हैं इस इनॉग्रेशन में, इस समारोह में हमारी कंट्री के लिए, और जो कि एक कॉमन विक्ट्री है, मतलब कि एक जीत है न्याय की, शांति की और मानव की सभ्यता की, मानव की गौरव की, मानवता की। नेक्स्ट, वी हैव एटलीस्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। अंत में हमने अपना अचीव कर लिया है, प्राप्त कर लिया है राजनीतिक प्रणाली। राजनीतिक क्या बोलते हैं इमेंसिपेशन मतलब कि मुक्ति, जैसी आज़ादी बोल सकते हैं आप।
वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबर्ट ऑल आवर पीपुल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। हम अपने आप से शपथ लेते हैं कि अपने सभी लोगों को लगातार चल रही गरीबी की जंजीरों से और क्या बोलते हैं कि जो यहाँ पे लोग तकलीफ झेल रहे हैं उनसे, सब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से और अदर दूसरे प्रकार के भी मतलब भेदभाव से मुक्ति दिलवाएंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द एक्सप्रेशन ऑफ वन ऑफ बाई अनदर। और मतलब ये बोला कि आगे चल के नहीं नहीं और कभी नहीं ये सुंदर धरती दोबारा क्या बोलते हैं कि अब एक दूसरे का शासन सहन करेगी, दबाव सहन करेगी। द सन शैल नेवर सेट ऑन द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। यह इस महान जो मतलब उपलब्धि हुई है इस इंसान को, मतलब यहाँ के इंसान को, यहाँ के मानव को जो महान उपलब्धि हुई है इसका सूर्य कभी इसके क्या बोलते हैं ग्लोरियस मतलब कि ग्लोरियस मतलब बोलते हैं फेम, नेम फेम का मतलब कि इसका कभी सूर्य अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। चलिए स्वतंत्रतापूर्ण शासन करें और भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दें। यही था स्टूडेंट। चलिए यहाँ पे कॉम्प्रहेंशन चेक है, कॉम्प्रहेंशन चेक काफ़ी इजी है, ये आप इसका क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिएगा और कंप्लीट करके कॉपी पे नोट कर लीजिएगा ग्रुप में भेजने के बाद।